बुलंदशहर कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान सार्वजनिक करने मामले पर सियासत जारी। पूर्व कांग्रेस नेता व कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षियों को घेरा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर भी आचार्य प्रमोद ने किया पलटवार। जातीय जनगणना की मांग करके कि पीएम मोदी को घेरने वालों को पहचान उजागर होने से क्या डर। आचार्य हिंदुस्तान में अपनी पहचान सार्वजनिक करने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आचार्य ये 2-4 शहजादे इकट्ठे ही आपत्ति के लिए हुए हैं, इनका काम ही है विरोध करना। आचार्य इनका काम है भारत का विरोध करना, भारत के प्रधानमंत्री से नफरत करना। आचार्य अखिलेश के मानसून ऑफर पर आचार्य प्रमोद का शायराना जवाब। 100 लाओ सकरार बनाओ पर आचार्य बोले, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। किसान संगठन के समर्थन में बुलंदशहर पहुंचे थे आचार्य प्रमोद कृष्णम। प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। महाराज जी, आज बुलंदशहर आगमन हुआ है आपका, और भैया आज बुलंदशहर आगमन हुआ है भारतीय किसान यूनियन के कार्यक्रम में, तो क्या आज कार्यक्रम में क्या क्या आपने मंच से कहा कि किसानों के हित की किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? देश का जो किसान है वो खुशहाल होना चाहिए। किसानों की खुशहाली के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति का आज स्थापना दिवस है, मैं उसमें आया हूँ। मुझे लगता है कि भारतीय किसान यूनियन किसानों के हितों के लिए लड़ रही है, पूरे देश में आवाज़ उठा रही है। मैं अपना समर्थन उनको देने के लिए आया हूँ। दूसरी बात, उनकी जो पीड़ाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए उनकी ऐसी इच्छा है, उनकी मांग है, भारत के प्रधानमंत्री जी से बात की जाए। तो मुझे भरोसा है, मेरा यकीन है कि भारत के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो खुद गरीब का दर्द समझते हैं और एक गरीब परिवार से आते हैं, वो ज़रूर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई बड़ा फैसला करेंगे। महाराज जी, जैसे यूपी में राजनीति चल रही है कि कुछ बीजेपी में संगठन में बड़ा बदलाव होने के आसार हैं या मुख्यमंत्री जी हटाए जाएंगे, तो इससे किस तरीके से देखते हैं आप? कि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन मुख्यमंत्री जी हटाए जाएंगे इसकी जानकारी मुझे नहीं है। दूसरा कि कांवड़ यात्रा चल रही है और लगातार जो दुकानदार हैं, वहाँ ठेले वाले हैं, होटल वाले हैं, उन पर नाम लिखने के लिए बाकायदा कहा गया है कि जो किसी भी बिरादरी का वो अपना नाम पहचान नहीं छुपाएगा। देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है और भारत की जो सबसे बड़ी पूंजी क्या है, सत्य सार्थक सर्वदा। जो सच है वो सामने आना चाहिए। तो नाम छुपाने में, पहचान छुपाने में फ़ायदा क्या है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो फैसला लिया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। हम किसी को धोखा देके क्यों कोई सामान बेचे? हम किसी को धोखा देके क्यों बेचे? हम जो हैं उसको तो बताना पड़ेगा। महात्मा गांधी के सिद्धांत क्या थे? सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या, बलिदान। तो जब हम अपनी पहचान छुपाते हैं तो हम अपराध बोध में दब जाते हैं, हम चोर कहलाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस देश का कोई भी समाज, किसी भी समाज को, किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान छुपाने की ज़रूरत है। और फिर जो राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, ये तो जातियों के नाम पे जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। ये तो खुद कहते हैं भाई अपनी जाति बताओ, अपनी जाति बताओ, अपनी जाति बताओ। पूरा चुनाव बीता है, ये तो नरेंद्र मोदी जी पे हमला करते थे। सवाल इस बात का है, ये कल क्या कहते थे? आज कल तो कह रहे थे जाति के नाम पे जनगणना करो, आज अपनी पहचान छुपाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो विपक्ष है, इसकी मति मारी गई है। ये 2-4 शहजादे इकट्ठे होकर के, और ये इनका काम है सरकार का विरोध करना, भारत का विरोध करना, भारत के प्रधानमंत्री से नफरत करना। मुझे नहीं लगता, अगर कोई शिकायत है, कोई शिकवा है, तो उस पर बैठ के बात करनी चाहिए। महाराज जी, एक और ट्वीट अखिलेश यादव ने किया था अभी हाल ही में कि 100 MLA लिया और सरकार बना लो, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। गांव में कहावत थी कि बिल्ली को इंतज़ार रहता है कि छींका टूटेगा, और कभी कभी बिल्ली के भाग से छींका टूट जाता है, लेकिन अब तो बिलौटे भी इंतज़ार कर रहे हैं कि छींका टूटेगा। कोई छींका नहीं टूटेगा।
और जिस छीके की डोर राम नाम की हो वो टूटती नहीं है। ठीक।